गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बायोट सावर्ट्स लॉ और बायोट सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस पढ़े थे। बायोट सावर्ट्स लॉ क्या था हमारा, कोई आपका वायर है, उसकी वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो हम बायोट सावर्ट्स लॉ से फाइंड आउट किए थे। ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस में हमने क्या पढ़ा था कि आपका वायर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक शेप का है, यानी कि स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमने फाइंड आउट किया था। फिर हमने स्ट्रेट वायर ना लेके सर्कुलर वायर लिया, सर्कुलर वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो फाइंड आउट किया था हमने बायोट सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन में। ठीक है, आज हम एक लॉ और लेके आए हैं जिसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आदि चीजें तो हमारी वर्ड से ही सजेस्ट हो रही कि ये कैसा लॉ हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए, जैसे एम्पियर, एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है। ठीक है, यानी कि इस लॉ में हमारा करंट का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। फिर सर्किटल आया, सर्किटल का मतलब यानी कि कोई ना कोई सर्कुलर पाथ या क्लोज्ड पाथ इस लॉ में हम लेंगे ही लेंगे। फिर लॉ आया, लॉ तो आप जानते हैं, लॉ का मतलब होता है दूसरों पर अप्लाई किए जाते हैं जो चीजें, वैसे ये लॉ भी दूसरी चीजों पर अप्लाई होंगे, कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशंस होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इस लॉ का स्टेटमेंट हम समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ और सर्किट इज इक्वल टू न्यू नॉट, यानी कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रीडिंग द क्लोज्ड सर्किट। मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू न्यू नॉट आई। ठीक है, अब जो ये हमारा लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के गॉस लॉ से काफी कुछ मिलता जुलता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की गॉस लॉ से ये कैसे मिलता जुलता है वो चीज हम समझते हैं। यहां पर हम ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर हम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे। ठीक है, अब यहां पर हम क्या ले रहे हैं, यहां पर हम टोटल करंट इनक्लोज ले रहे हैं, वहां पर हम टोटल चार्ज इनक्लोज लेते थे। ठीक है, यहां रिजल्ट आया न्यू नॉट आई, वहां आता था क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, सिमिलर है, काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं। यहाँ पर भी क्लोज्ड पाथ ले रहे हैं, वहां पर भी क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं। ठीक है, काफी कुछ सिमिलर है, वो आप चीज समझ सकते हैं अगर आपने पढ़ा है अच्छे ढंग से गॉस लॉ। ठीक है, अब ये लॉ हमारा कह क्या रहा है इसे हम समझते हैं। जैसे कि ये हमारा क्लोज्ड पाथ, ठीक है, या क्लोज्ड सर्किट है, इसमें हमने करंट लिए I1, I2, I3। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर ये कैसे करंट है, क्रॉस लगा दिया, सर्किल बना दिया। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारे करंट होते हैं, करंट जब हमारा डाउनवर्ड जाता है, अंदर की तरफ जाता है, जैसे एरो होता है ना तीर आपका, जब तीर हमसे दूर जाता है तो हमें उसके पीछे का क्रॉस दिखाई पड़ता है। वैसे ही करंट ये हमसे दूर जा रहा है यानी कि बोर्ड के अंदर जा रहा है तो हमें क्रॉस दिखाई पड़ेगा, क्रॉस दिखाई पड़ रहा है यानी कि हम क्रॉस लगा के सर्किल बना दिया है। वैसे ही ये I2 का करंट भी अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो I2 का करंट अंदर जा रहा है तो क्रॉस लगा के हमने सर्किल बना दिया। ठीक है, अब I3 का करंट क्या है, बाहर आ रहा है, बाहर साइड आ रहा है, तो हमने क्या किया, डॉट लगा के सर्किल बना दिया। ठीक है, इसका मतलब करंट आपका बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लेते हैं कोई और करंट है यहाँ पर प्रेजेंट, जैसे I4 मान लिया, ये मान लेते हैं I5 है, ये प्रेजेंट है करंट। अब एक्चुअल में करना क्या है, हमें जो हमने ये क्लोज्ड पाथ लिया है उसको हमें छोटे छोटे लाइन एलिमेंट डीएल डीएल में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मान लेते हैं डीएल डीएल, इनकी डायरेक्शन कुछ है, ये डायरेक्शन मान ली डीएल एलिमेंट की, ये डीएल है, डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन ये हमने मान ली। ठीक है, ऐसे हमने डिवाइड कर लिया पूरे क्लोज्ड पाथ को, डीएल डीएल यानी कि सारे डीएल डीएल में ही डिवाइड, ये डीएल 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 ऐसे डीएल में डिवाइड कर लिया, पूरे पाथ को बांट लिया। ठीक है, फिर आपका जो करंट है यहां पर हम बात करेंगे आई टोटल। आई टोटल यहां पर देखिए जो ये लिखा है ना, टोटल करंट थ्रीडिंग द क्लोज्ड सर्किट, हमें टोटल करंट लेना है थ्रीडिंग द क्लोज्ड सर्किट, यानी कि क्लोज्ड सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है वही हम लेंगे। इस करंट से हमें कोई मतलब नहीं, इस करंट से हमें कोई मतलब नहीं, ये जो करंट है इस लॉ में इस करंट से ही हमें मतलब है। ठीक है, यानी कि आई टोटल क्लोज्ड सर्किट के अंदर कितना है, I1, I2, I3। अब दो करंट तो हमारे अंदर जा रहे हैं। ठीक है, दो करंट अंदर जा रहे हैं, एक करंट बाहर जा रहा है। अंदर जाने वाले करंट को हम मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में,
और बाहर जाने वाले करंट को हम मान ले रहे हैं निगेटिव करंट है, ठीक है। तो यानी I1 प्लस I2 माइनस I3 कर दिया तो ये हमारा टोटल करंट आ गया, ठीक है। ये हमारा टोटल करंट आ गया। ये डीएल के एलिमेंट में हमने डिवाइड करके रखा। अब जब करंट आपका आया है, करंट की वजह से आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हमें सबको पता ही है। अब जो ये आई टोटल है, इसकी वजह से भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड हम माने ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत जगह होगा, लेकिन हम इस लाइन इंटीग्रल पर ही मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करेंगे। जैसे ये मान लेते हैं हमने मैग्नेटिक फील्ड आया इसका बी, ऐसे बी यहाँ पर भी होगा, बी यहाँ पर भी होगा, बी वहां पर कहीं पर भी बी हो सकता है, ठीक है। हमने यह बी मान लिया यहाँ पर है, ठीक है। एक्चुअल में डीएल तो हमारा लाइन एलिमेंट था, ठीक है, और बी थी हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो ये करंट है, इन सभी करंट की वजह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो बी आ रही थी, ठीक है। बी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल आपके छोटे छोटे एलिमेंट में हमने डिवाइड किया हुआ है। अब देखिए, अब हम फाइंड आउट करते हैं बी डॉट डीएल, यानी कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसको लाइन एलिमेंट के साथ हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, इनका। फिर हमें क्या करना है, क्लोज्ड कर्व पर इन्हें इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका बी है वो डीएल तो अपना वेरिंग है। डीएल देख रहे हैं यहाँ पर कैसा शेप है, यहाँ कैसी शेप है। पूरे डीएल के साथ हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। पूरे डीएल के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। बी डॉट डीएल यानी कि स्केलर प्रोडक्ट बी और डॉट डीएल का जो प्रोडक्ट है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लोज्ड जो कर्व है उस पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर इसकी जो वैल्यू आ रही है वो न्यू नॉट टाइम्स आई टोटल, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल कितना आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल हमारा हो जाएगा न्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट कितना है, I1 प्लस I2 माइनस I3 इस केस में, ठीक है। और डिफरेंट केस में टोटल करंट डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए टोटल करंट इतना है, टोटल करंट इंटू न्यू नॉट, ये अपना लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, ठीक है। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ बोल रहा है, ठीक है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब एक छोटी सी चीज आप और देखिए, इसका प्रूफ अगर हम बोलते हैं तो इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं वो भी आप समझ लीजिए साथ ही साथ में। एक्चुअल में होता क्या है कि हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव करते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ को बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से डिराइव करते हैं, ठीक है। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ को बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से डिराइव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसके चारों तरफ हमने एक क्लोज्ड सरफेस बना दी सर्कुलर शेप की, ठीक है। इसकी रेडियस हमने मान ली r है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं हम, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसमें, ठीक है। इसमें इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ये ले ली। अब हमने डीएल का एलिमेंट लिया, डीएल के एलिमेंट की भी डायरेक्शन मान लेते हैं ये है, ठीक है। ये चीजें हैं जो हमने अपनी तरफ से मान ली और करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये हमने मान लिया। r इसकी रेडियस है और b मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ, dl एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन हमने मान ली, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ में जितनी चीजों की जरूरत होती थी वो चीजें हमने लिख दी और मान ली, ठीक है। अब बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से हम इसे डिराइव करें। बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या कहता था, हमने आपको इसके एप्लीकेशंस में बताया था कि जब स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पी पॉइंट पर कितना आता है, ठीक है। बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से हमने वो डिराइव किया था। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता था आपका B इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आता था। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ आपकी इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, उस लेंथ वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी वो ये आती थी, ठीक है। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल गया कितना आया, B इक्वल टू न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है उसकी वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब हमें एम्पियर सर्किटल लॉ की तरह ये थोड़ा सा रिलेशन लाना है। ये कैसे लाएंगे, हमें क्या करना है, ये लिख दिया, मान लिया ये लाना है तो हमने ये लिख दिया है B, ठीक है। अब हम क्या किए, यहाँ पर हमने इंटीग्रल का साइन लगाया, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया, 2I अपॉन R लिख दिया, फिर डॉट डीएल था तो डीएल भी लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। अब डीएल को इंटीग्रेट कर दिया
अब हम जब डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है 2 पाई अपॉन आर, निकाल दिया डीएल, यानी कि पूरे हम लाइन एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे क्लोज्ड पाथ पर तो ये हमने यहाँ पर सर्कुलर लिया है, सर्कुलर में जो सरकमफ्रेंस आपका आ जाएगा वही आपका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर आपका डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर इंटीग्रेशन आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल और 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आपका अगर हम ओवरऑल देखें तो आपका आ गया बी डॉट डी एल इक्वल टू न्यू नॉट आई। ठीक है, यही चीज अभी हमने एम्पियर सर्कुलर लॉ में बताई थी आपको, और यही चीज हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से प्रूव भी कर दी। यानी कि एक्चुअल में है क्या, बायोट-सावर्ट्स लॉ की मदद से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ को डिराइव करते हैं और एम्पियर सर्कुलर लॉ से हम बायोट-सावर्ट्स लॉ को भी डिराइव कर सकते हैं। ये चीजें आपस में एक दूसरे को डिराइव करने के लिए यूजफुल है। ठीक है, ये चीज आप शायद समझ गए होंगे अच्छे से। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे इसके जो एप्लीकेशंस है एम्पियर सर्कुलर लॉ के एप्लीकेशंस वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।